नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल रहने वाला है तमाम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिजनेस मैथ को लेकर के। बिजनेस मैथ के अंदर एग्जैक्टली कौन से वो तमाम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनको अगर अभी भी आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत आराम से 60+ स्कोर कर पाएंगे आउट ऑफ द 90। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो सब्जेक्ट है काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को ईआर आता है, रीअपीयर आता है, कंपार्टमेंट आता है। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना, इस सब्जेक्ट के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी से प्रैक्टिस करना। देखिए, चाहे आपने पीछे कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले का, इसमें अगर आज जो मैं 15 टॉपिक्स आपको देने वाला हूं, अगर आप उनको तैयार करते हैं, उन पे बेस्ड तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते हैं, जो जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं उनको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, आउट ऑफ द 90 आप लोग बहुत आराम से 60+ स्कोर कर पाएंगे। इतना लंबा चौड़ा आपको प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल से टॉपिक्स हैं। टोटल 5 यूनिट बनने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टोटल 5 यूनिट है, जिनके अंदर से केवल 15 टॉपिक्स हैं जिनके इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है। अगर आपने इन 15 टॉपिक्स को मास्टर कर लिया तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा एजेंडा आज की वीडियो का यही रहेगा, तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स अपनी पहली यूनिट को लेकर के। हमारी पहली यूनिट रहने वाली है जिसको आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स ऑफ द फिनांस के नाम से। याद रखिएगा, पहली यूनिट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स मैं केवल और केवल आपको 4 टॉपिक प्रोवाइड करने वाला हूं जिनके ऊपर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बस एक बात का आप ख्याल रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, कंप्लीट पढ़ने हैं, कोई भी चीज इनके अंदर आपको छोड़नी नहीं है। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है चेंज रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यहां से आपके एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, एन्युटी के ऊपर अक्सर सवाल आता है, सिंकिंग फंड के ऊपर अक्सर सवाल आता है और बॉन्ड्स के ऊपर अक्सर सवाल आता है। यानी कि अगर आप लोग केवल यूनिट 1 की बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आप लोग बिजनेस मैथ के अंदर यूनिट 1 की बात करते हैं तो आपको केवल 4 टॉपिक तैयार करने हैं। पहला टॉपिक चेंज रेट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट की आप लोग बात कर लीजिए, एन्युटी की बात कर लीजिए, सिंकिंग फंड की बात कर लीजिए और बॉन्ड्स की बात कर लीजिए। चारों टॉपिक तैयार किए तो डेट्स इट, आपका फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर काम हो गया है। इनसे बाहर आपको यूनिट 1 से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हुई आपकी यूनिट 1 की, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं आपकी यूनिट 2 की, जो सबसे आसान यूनिट है, दैट इज अ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जहां से माय डियर फ्रेंड्स केवल और केवल आपको 2 टॉपिक्स तैयार करने हैं। अगर आप लोग इन 2 टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। पहले तो आपको मैट्रिक्स की एप्लीकेशन अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद आपको लियोनटिफ आउटपुट और इनपुट मॉडल अच्छे से आना चाहिए। केवल 2 टॉपिक आप अगर ध्यान से देखते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से, पहला तो आपको मैट्रिक्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए आपको, लियोनटिफ आउटपुट इनपुट मॉडल आपको आना चाहिए। अगर आप लोग इतना कर पाए तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत आराम से आपकी यूनिट 2 क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। केवल 2 टॉपिक यहां से आपको तैयार करने हैं और यूनिट 1 से मैंने बता दिया केवल और केवल 4 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। वही अगर आप लोग बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो लीनियर प्रोग्रामिंग अपने आप में आपका यूनिट 3 रहने वाला है। पहले तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 99 प्रोबेबिलिटी है, सिंप्लेक्स मेथड आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 99% प्रोबेबिलिटी होती है, 1% में जाके ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आ जाता है या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड कर लिया ना, अगर आप लोग देखेंगे 99% प्रोबेबिलिटी किसकी है, सिंप्लेक्स मेथड की है, तो आपको सिंप्लेक्स मेथड को बहुत अच्छे से डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के तैयार करना है। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या देखा, यहां पर आप लोगों ने देखा वैसे तो इंपॉर्टेंट एक ही बनता है, लेकिन कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग मान के चले केवल 3 टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, जिनके बिहाफ पे आपका पूरा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे केवल और केवल आपको 2 टॉपिक
टॉपिक्स तैयार करने हैं और यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स केवल आपको 4 टॉपिक्स तैयार करने हैं। अगर आप लोग ऐसा कर लेते 4 और 2 6 और 3 9 यानी कि 3 यूनिट के अंदर यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 के अंदर केवल और केवल 9 टॉपिक्स माय डियर फ्रेंड्स आपके बनते हैं जो आपको आराम से बहुत अच्छा खासा स्कोर करा सकते हैं। अब अगर आप लोग यूनिट 4 की बात करते हैं ना तो आपके सिलेबस के अंदर अगर आप लोग देखेंगे कैलकुलस नाम से आपकी यूनिट है। यहाँ पे आपकी कैलकुलस 1 के नाम से है, एक आपका कैलकुलस सेकंड के नाम से है। एक कैलकुलस आपका बेसिक कैलकुलस होता है, ठीक है ना, एक आपका जो कैलकुलस होता है वो एडवांस कैलकुलस होता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है, मैंने कंबाइन करके इसको क्या लिख दिया है यहाँ पे कैलकुलस, दोनों कैलकुलस के टॉपिक में एक साथ करा देता हूं। यानी कि अभी जो आप देखने वाले हैं वो आपकी यूनिट नंबर 4 भी रहने वाली है और प्लस में आपकी यूनिट नंबर 5 भी रहने वाली है। दोनों को कंबाइन करके मैंने कैलकुलस लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ करीब करीब आप लोग मान के चले टोटल 6 टॉपिक्स तैयार करने हैं। इन 6 टॉपिक्स को अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका मामला सेट हो जाएगा और आप लोग बहुत आराम से फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 60 प्लस आउट ऑफ द 90 स्कोर कर पाएंगे। बट ये डिपेंड करेगा आप लोग किस तरीके की मेहनत करते हैं, कितना सीरियसली इन टॉपिक्स को लेते हैं और कितना सीरियसली आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं। बहरहाल एक बार देख लेते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सवाल अक्सर आता है, रेट ऑफ कॉस्ट एंड द सेल से सवाल अक्सर आता है, उसके बाद प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर से सवाल आता है, सरप्लस से सवाल आता है, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से सवाल आता है और इलास्टिसिटी से सवाल आता है। इलास्टिसिटी पूरा पढ़ना, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ईओक्यू पूरा पढ़ना है, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। तमाम टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलस। यहाँ पे कैलकुलस का मतलब क्या है, आपकी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 का कंबाइन है और टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं, आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं और अगर आप लोग 6 टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका कैलकुलस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आपके कितने टॉपिक बनते हैं, 3 टॉपिक्स बनते हैं जिनको आपको तैयार करना है। यहाँ पे केवल और केवल 2 टॉपिक्स बनते हैं और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 4 टॉपिक्स बनते हैं। अब अगर आप लोग इनको टोटल करते हैं तो देखिएगा लमसम एक आइडिया आप लोग मान के चले कि केवल 15 टॉपिक है। देखिए 15 टॉपिक्स को तैयार करके अगर आप लोग 60 प्लस लेके आ रहे हैं तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। और वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसके अंदर आपको मैक्सिमम रीअपियर कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर रहे होंगे और आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली कि कौन कौन से टॉपिक है यूनिट वाइज जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बहुत आराम से आप लोग न केवल पास हो जाएंगे बल्कि अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं पीडीएफ लिंक आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका बारकोड हमारी पोस्ट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, स्कैन करते ही आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के टाइम पे वहां पे आपको काफी चीजें भर भर के देखने को मिलेंगी जो एज इट इज आपके पेपर के अंदर छपने वाली है। बाकी उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इतना लंबा मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी लर्निंग।